अगर आपकी भी एज 15 से 25 साल के बीच की है देन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी। आपको लाइफ के प्रति एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे बदलाव हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। हम सबको लगता है कि हेल्थ एक बड़ा इशू नहीं है, स्पेशली जब हम यंग होते हैं। लेकिन जो गलती, जो लापरवाही हम आज कर रहे हैं उसका भुगतान, उसकी भरपाई हमको फ्यूचर में ज़रूर करना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। मेरे फैमिली में ना 2 से 3 लोग बीमार हैं एंड उनके इलाज का खर्चा, उनके इलाज का फाइनेंशियल बर्डन पूरे घर पे आ गया। एंड यहाँ पे मैं खाली हॉस्पिटल बिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिन, डॉक्टर विजिट्स एंड इतने सारे महंगे महंगे ब्लड टेस्ट, एंड ये सब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ये होगा। एंड सबसे दुख की बात यह है कि इनमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीज़ेज़ ईजिली प्रिवेंटेबल थी। अगर मेरे घर वालों ने अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया होता, एक्सरसाइज की होती, अच्छा खाया होता एंड टॉक्सिन से दूर रहे होते, तो आज ये नौबत, आज ये सिचुएशन नहीं आती। सच तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे टॉक्सिन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है। आप अपने माता पिता से पूछिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि उनके टॉयलेट में जो बाल्टियाँ होती थी, जो जग्स होते थे, वो उनके ज़माने में स्टील के बने रहते थे, ब्रास के बने रहते थे, कॉपर के बने रहते थे। वेयरएज़ आज हर घर में प्लास्टिक की बाल्टियाँ, प्लास्टिक की जग्स, प्लास्टिक की ब्रशेस, ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। इनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है एंड ये प्लास्टिक हर जगह पहुँच चुका है। हमारी मेल टेस्टिस से लेके समुद्र तक ये हर जगह पहुँच चुका है एंड इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। थायराइड, लो टेस्टोस्टेरोन, किडनी डिजीजेज, लिवर डिजीजेज, डायबिटीज़ एंड व्हाट नॉट। बेसिकली आपके हार्मोन्स की ऐसी तैसी करके रख देता है एंड जब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे ना, आपकी पूरी हेल्थ खत्म हो जाएगी। ये प्लास्टिक एक्चुअली हम सबको धीरे धीरे मार रहा है। आप बॉडी की कोई भी बीमारी बोलो, प्लास्टिक के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है उस बीमारी को आपको देने की। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ना खाली पैसा कमाने के लिए आप लोग को ऐसी चीज़ें बेचती है जो कि इंस्टेंटली आपकी हेल्थ नहीं ख़राब करती है। वो सारी चीज़ें एज अ स्लो पॉइजन काम करती है एंड द सैडेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम एडिक्टिव भी होती है। आपको लगता है कि आप ज़रूर हेल्दी खा रहे हो, पर असल में आप वो स्लो पॉइजन का ही सेवन कर रहे हो। मार्केट में जितने भी शुगर फ्री स्नैक्स हैं ना, प्रोटीन बार्स, डाइट कोक, डाइट पेप्सी, शुगर फ्री चॉकलेट्स, इनमें भर भर के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं लाइक सुक्रोलोज, एस्पार्टेम एंड सो ऑन। एंड रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि ये सारे जो केमिकल्स हैं ना, वो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ये आपकी बॉडी में कैंसर पैदा कर सकते हैं, आपकी डाइजेशन की ऐसी तैसी करके रख सकते हैं, आपकी गट में ना बैक्टीरियाज प्रेजेंट होती है एंड ये केमिकल्स उन बैक्टीरियाज को मार देती है, इसके वजह से वो सिंपल खाने भी ना आपको पचेंगे नहीं एंड तब आपकी ज़िंदगी एक लिविंग हेल की तरह हो जाएगी। आप शुगर अवॉइड करके बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन उसके जगह जो ये इंडस्ट्रीज़ आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे ये सारे केमिकल्स दे रही है ना, वो शुगर से भी ख़राब है। आप एक्चुअली जो शुगरी आइटम्स है उसको वंस इन अ वाइल खा सकते हो अगर आप वर्कआउट करते हो एंड मेजॉरिटी ऑफ द डेज आप अच्छा खा रहे हो, तो आप वंस इन अ वाइल इन शुगरी आइटम्स को खा के चीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये शुगर फ्री आइटम्स है ना, इसको पूरी तरह से अवॉइड करो, इसको अपनी लाइफ से निकाल दो। शैम्पू, सोप्स, टूथपेस्ट, ये सारे ना केमिकल्स से भरपूर है लाइक सल्फेट, पैराबेन, फ्लोराइड। ये डायरेक्टली आपके हार्मोन्स की ऐसी तैसी कर देते हैं, स्किन इश्यूज, बाल उड़ना, थायराइड इश्यूज, पीसीओएस, पीसीओडी, लो टेस्टोस्टेरोन, ये सारे चीज़ें आपको ये सारे केमिकल्स दे सकते हैं। एंड सबसे दुख की बात यह है, एक बार ये चीज़ आपको डैमेज कर दी ना, वो डैमेज वापस रिपेयर नहीं होगा। आपके घर में जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना, उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करो। प्लास्टिक की पानी की बॉटल है उसको रिप्लेस करो ग्लास बॉटल से, कॉपर बॉटल से, स्टेनलेस स्टील से। प्लास्टिक की टूथब्रश है उसकी जगह बैम्बू की टूथब्रश यूज़ करो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल है। ट्राई करो वो टूथपेस्ट खरीदने का जो कि सल्फेट फ्री हो। एंड शैम्पू, ओ माय गॉड, शैम्पू तो अगर आप स्वेट नहीं करते हो ना, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, आप स्वेट नहीं करते हो डेली बेसिस पे, तो आपको शैम्पू करना ही नहीं चाहिए। खाली पानी से आपका काम हो जाएगा। आपको पता नहीं है उस शैम्पू के केमिकल्स आपके हेयर फॉलिकल्स के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, आपको दर्दनाक साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। सबसे पहले तो इन प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से अवॉइड करो, आपको इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर वंस इन अ व्हाइल आप इनको यूज़ करते भी हो तो मेक श्योर वो ऑर्गेनिक है, मेक श्योर कि उनमें सल्फेट, पैराबेन, एसएलएस, ये सारी चीज़ें नहीं है। आपने बहुत लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि यार हम तो हमेशा हेल्दी लाइफ जिए, हमने कभी भी दारू सिगरेट नहीं पी, फिर भी हमारे साथ ये क्यों हो गया, हमको ये डिजीज़ क्यों हो गई। इट्स बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स।
ये नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है, इनको लैब्स में बनाया गया है। इन पे एक्सटेंसिव लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं हुई है, एंड जो एक आध रिसर्च हुई भी है उसमें भी नेगेटिव चीज़ें बाहर निकल के आई है, जिसके बारे में आई डोंट नो, लोग बात ही नहीं करते, लोग वोकल ही नहीं है। ये पूरा सिंडिकेट बना हुआ है, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी ये मार्केट में अवेलेबल है। बहुत कम लोग इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं। फॉर एग्जांपल राजीव दीक्षित जी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई मिस्टीरियस वे में इनकी डेथ हो गई या फिर करवा दी गई, गॉड नोस। एंड अभी के लिए फूड फार्मर वैसा कुछ काम कर रहा है, एंड आई होप भगवान उसकी जान की रक्षा करेगा। बहुत सारे एलिगेशंस फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे लगते ही रहते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री पे लगते ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग बीमार पड़ो। आप बीमार नहीं पड़ोगे तो उनकी आमदनी कैसे आएगी? इसलिए ये सारे केमिकल्स, ये सारे सब्सटेंसेस फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में। पैसा ना कमाया जा सकता है, बहुत सारे तरीक़ों से कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कमाया जा सकता है, लेकिन हेल्थ एक बार ख़राब हो गई ना, आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मेरे घर में पेशेंट्स हैं, मैं उनकी डे टू डे सफरिंग्स देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे उनकी ज़िंदगी का रस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एंड ट्रस्ट में, मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि ऐसा दर्द, ऐसी डिजीज़ेस किसी को ना दे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके खुद के कर्मों की वजह से हो रहा है। तो प्लीज़ कर्मों को सुधारिए, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए एंड उनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को अपनाइए। सोशल मीडिया, प्लास्टिक, अल्कोहल, सिगरेट्स, जंक फूड, ये सारी चीज़ें आपके लिए ख़राब है, बट एट द सेम टाइम एडिक्टिव है। एक हेल्दी बॉडी एक एसेट है, एक बीमार बॉडी एक लाइबिलिटी है। आपको क्या बनना है वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। आपको एडुकेट करना, गाइड करना मेरा काम था। अब आप किस राह को चुनोगे उसको आप डिसाइड करिए। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।